हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट लेवल 6 का आ चुका है। अब लेवल 2, 3, 5 तीनों का बाकी है और 4 का भी है, सिलीगुड़ी और आरआरबी कोलकाता में। ग्रुप डी वाले भी कह रहे हैं कि हमें तो ग्रुप डी में बताया जा रहा है बहुत कठिन पेपर है। वैसा हमने भी देखा था, लेवल 5, 3, 2, 6 का भी CBT 2 लेवल कठिन था। देखिए, कठिन में भी कठिन करने वाले क्वेश्चन सोल्व करने वाले बहुत कैंडिडेट थे। तो अब सवाल उठ रहा है कि एक्सपेक्टेड कटअप का रेंज क्या होगा। देखिए, हम यहाँ पे नंबर के बाद में नहीं बात करेंगे, ये थोड़ा सा आप पहले ही जान लेंगे वीडियो में कि यहाँ पे नंबर का बात नहीं होगा, एक्सपेक्टेड नंबर का रेंज की बात होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस पोस्ट का क्या होगा, इस पोस्ट का क्या होगा, कंसेप्ट के बात में बात करेंगे। और ग्रुप डी वाले जो लोग हैं, थोड़ा जल्दी में उनको बता दूं कि देखिए, ग्रुप डी में जो बेसिक कंसेप्ट है ना, UR का बोल रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट 65 से शुरू होता है, 70 के आसपास आपका हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अगर इससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ये तो मान लीजिए। लेकिन ग्रुप डी में आपको एक चीज़ और ज़रूरी बेनिफिट मिलेगा, आपका नाम का शुरुआत लेटर। ऑफिस ऑर्डर पढ़ेंगे जिसमें परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आया है। उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, परसेंटाइल एक साथ 100-200 लोगों का एक साथ हो सकता है, यानी सेम नंबर डिटो 100, 50, 60, 80, 9 लोगों का एक एक आरआरबी में भी हो सकता है, एक एक आरआरसी में भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि इसमें बोलता है कि इक्वल और लेस कैंडिडेट की बात करता है, और जहां इक्वल की बात करता है फार्मूला में, उसमें एक नंबर पे जितने भी कैंडिडेट आएंगे ना, सबका परसेंटाइल एक ही आएगा उस शिफ्ट का। और उस शिफ्ट पे अगर सभी का परसेंटाइल एक हो गया, उसी तरह दूसरे शिफ्ट का भी कुछ मैच कर गया, तीसरे शिफ्ट का भी कुछ मैच कर गया, तो समझिए कंडीशन क्या बनेगा कि मान लीजिए कि एक किसी भी कटअप गया है, मान लीजिए एक्सपेक्टेड, मान लीजिए कि जब वो कटअप 95 गया है परसेंटाइल के बाद, रॉ मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटाइल में 95 गया है, तो 95 पे हो सकता है 20 कैंडिडेट हो सकता है 95 पे 30 कैंडिडेट हो, और 95 पे हो सकता है 40 कैंडिडेट हो सकता है एक भी कैंडिडेट हो, या हो सकता है 5 कैंडिडेट भी हो। अब यहाँ से ध्यान देने की, एक कैंडिडेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की प्रोसेस एक कैंडिडेट का होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये कटअप के पास है और यहाँ पे 5-6 कैंडिडेट, 10-20 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट सेम नंबर पे है और वैकेंसी में कम लेना है, तो पीटी में तो ले लेगा सबको। पीटी में क्या करेगा, जितने उस नंबर पे कैंडिडेट रहेंगे उसको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में की बात आएगी तो वहाँ आपको नाम का लेटर, 2 बेनिफिट मिलता है, एक तो एज से और दूसरा नाम से। तो जिसका नेम पहले होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ए लेटर का नाम जिसका है उसको बेनिफिट पहले मिलेगा जेड वाले के मुकाबले। सॉरी। तो टोटल कैंडिडेट जितने होंगे उस नंबर पे, उसमें से ए का बेनिफिट हो जाएगा। अब पूछिएगा कि UR का 65 से 70 रेंज कैसे आया था, तो पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया था कि UR का 65 से 70 क्यों हो रहा है। तो इसका एक मकसद ये है, OBC, SC, ST, EWS जितने भी टॉपर कैंडिडेट होते हैं ना, वो सारा कैंडिडेट इसी में आ जाते हैं। तो UR वाले तो हैं ही हैं, साथ में इनके भी टॉपर कैंडिडेट इसमें होते हैं, इसलिए ये 65 से 70 रखा है। और इसको समझिएगा, हाँ, बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको, EWS में, OBC में, ST में, आपका SC में मिलेगा। तो कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो OBC में 3 से 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 3 से 5 नंबर अधिकतम है, कम वाला तो हो सकता है कहीं 1-1.5 भी रहता है, 3 से 5 नंबर अधिकतम। आका EWS में 4-5 नंबर आप रख सकते हैं UR से कम में। उसके बाद आपकी कैंडिडेट का रेंज में बात करिएगा तो रेंज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ लोग रेंज ही पूछेंगे, तो OBC का रेंज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 से लेके 64-65 ये रेंज हो जाएगा OBC का। अगर EWS की बात करेंगे तो इसमें और 60 से भी नीचे, यहाँ पे 60 नहीं है, 62-63 रख सकते हैं। यहाँ पे EWS में इधर रखें तो 58 से लेके आपका रेंज करीब करीब यहाँ पे 60, 62-63 तक आ जाएगा। उसके बाद SC ST की बात करेंगे, SC कम्युनिटी का, तो SC में देखिए 58 यहाँ हो रहा है, तो यहाँ तो 54 से
60-62 के रेंज में आएगा। और मैं सभी आरआरसी की बात कर रहा हूँ, 16 जोन की बात कर रहा हूँ, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इसी में आ सकता है। उसके बाद आपकी जो कैंडिडेट एसटी में बिलोंग करेंगे उनका नंबर 50 प्लस अगर रहता है, उसके बाद 55 के आसपास तक पहुंचता है, तो उनका एक ऑप्शन है इस बार में। वैकेंसी भी अच्छी है, सारी चीज़ कंडीशन भी अच्छा है, पेपर भी अच्छा है। अब इसका देखिए, ये सारा चीज़ें करने का एक मकसद ये है कि आपका ये रो स्कोर दिखेगा नहीं रिजल्ट में। रो स्कोर आपको स्कोर कार्ड में तो दिखेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसमें तो परसेंटाइल बेस रहेगा, क्योंकि सारा पेपर अलग अलग हो रहा है। अब एक शुरुआत और लोगों का है कि 4th पेज का मेरा कब आएगा, इंटीमेशन के लिए लेटर कब आएगा, नोटिस कब आएगा। तो देखिए 1-2 दिन में आपका नोटिस आ जाएगा, 2-3 दिन में। 19 तारीख से आपका पेपर हो सकता है, 18-19 तक तो ये पेपर अभी पीछे वाला है फेज़ 3 का। और 4 आरआरसी बचे हुए हैं, उनका भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा हमें लगता है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि सितंबर या 1-2-3 दिन अक्टूबर में जा सकता है कोई 1-2 डेट की परीक्षा, लेकिन सितंबर तक ही होने की उम्मीद है। 11-12 दिन और बचे हुए हैं दुर्गा पूजा से पहले, और बाकी चीज़ें आपकी होने की संभावना 1-आध आगे पीछे जाएगा। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी वाले देखिए, लेवल 6 का रिजल्ट आप देख लिए होंगे। लेवल 6 में 2 चीज़ पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक पोस्ट है 120 कटअप वाला, जिसको कॉमर्शियल अप्रेंटिस बोलते हैं, और एक कटअप 100 वाला है, जिसको स्टेशन मास्टर बोलते हैं। कोई कन्फ्यूजन? स्टेशन मास्टर का कटअप 100 में दिया है, और ये इस रिजल्ट का आखिरी कटअप होगा जो 100 के टर्म में दिखेगा। अब जितने भी रिजल्ट आएंगे वो 120 के टर्म में दिखेगा, क्योंकि सब में अब साइको वाला लॉजिक नहीं है, ये इन्होंने रिजल्ट में मेंशन कर दिया है। तो अब 120 पे स्कोर बनेगा हमें लग रहा है। बाकी देखिए, रेलवे कुछ भी कर सकता है, 100 के स्कोर दिखा दे, 120 के दिखा दे, 150 के टर्म में प्रोरेटेड में दिखा दे, लेकिन जनरली वो 120 में अब बनेगा, क्योंकि इन्होंने एक 120 और एक 100 दिखाया, मतलब जहाँ पे इनको परसेंटेज में लाना था वो परसेंटेज में ला लिया। अब देखिए, अब एक एनालॉजी आप यूज कर लीजिए सीधी सीधी। मैं अपना थोड़ा सा पेज पे लेके आता हूँ वेबसाइट पे, जहाँ कटअप है उससे थोड़ा सा हमें समझने में भी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे कटअप के बारे में एनटीपीसी का हमने 120 मार्क और 100 मार्क्स के कटअप का यहाँ पे आपको डिटेल बना दिया है सारा आरआरबी का। 21 आरआरबी का रिजल्ट आ चुका है, और 21 आरआरबी में सबसे ज़्यादा जो कटअप गया है वो इलाहाबाद का कॉमर्शियल अप्रेंटिस का 101.36 आउट ऑफ 120 मार्क्स गया है स्कोर। लेकिन ये पोस्ट 1, 2, 3 थे, तो यहाँ एक एनालॉजी क्लियर होता है। देखिए, एनालॉजी पढ़िएगा, मतलब कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको ग्रेजुएट आपको समझना पड़ेगा, ग्रेजुएट आपको पता है। अब ग्रेजुएट में लेवल 6 का रिजल्ट आ चुका है, और वो है स्टेशन मास्टर की पोस्ट, जिसका मैक्सिमम कटअप 75 गया है, और मिनिमम यहाँ से देखेंगे तो 60-62 के आसपास गया है। देख लीजिए, पूरे में यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो इससे कम ही गया आएगा, ये तो क्लियर है। तो आपको मिनिमम कटअप गया है, कहीं भी देखेंगे तो मिनिमम आपको 62 के आसपास 61.72-75, यानी हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम 75 और 61। अब ये रेंज मैं बताऊं अगर अभी, तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना का रेंज जाएगा क्या, तो देखिए कितना बड़ा रेंज आया है। 61 से 65, 14 नंबर का रेंज परसेंटेज के टर्म में, परसेंटेज मतलब कहें 100 में इतना रेंज आया है, तो 120 में ये 14 बढ़ के क्या हो जाता, 16 या 17 रेंज में चला जाता। समझ रहे हैं बात को? तो 14 का रेंज, 15 का रेंज आया है, इसलिए अभी घबराइए नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो स्टेशन मास्टर है, ये एनालॉजी है गुड गार्ड्स का। लगभग अभी तक का हिस्ट्री है, दोनों में लगभग बराबर या 1 या 2 नंबर प्लस माइनस में होके पूरी रिजल्ट आई है अभी तक का जितना हिस्ट्री है। कहीं अपवाद छोड़ दीजिएगा कि स्टेशन मास्टर का किसी जोन में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और गुड गार्ड्स का बहुत कम है, तो ये अपवाद में चल जाएगा। लेकिन अगर लगभग रेंज में वैकेंसी है, यहाँ पे अगर 200 वैकेंसी है, यहाँ पे 120-30 है, इस तरह से मतलब संख्या ऐसा हो, 500 है तो इधर में 300 हो, ऐसे ऐसे रेंजों में अगर वैकेंसी है तो दोनों का बराबर जाएगा। और अभी भी कोई कंडीशन नहीं बिगड़ा है कि लेवल 5 में बहुत ज़्यादा गुड गार्ड्स का पोस्ट का जाएगा। तो आप गुड गार्ड्स की पोस्ट के लिए लिख लीजिए, जो स्टेशन मास्टर वाले हैं उसी के लमसम थोड़े कम ज़्यादा गुड गार्ड्स का कटअप
एक दो नंबर आप लेके चलेंगे हमेशा, इतना एक दो नंबर आपको परसेंटेज में बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन गुड गार्ड्स का जो रिजल्ट आएगा अब हमें नहीं लगता कि वो 100 में देगा, तो आपको 120 में तैयार रहना है कन्वर्ट। तो आप तैयार रहेंगे 100 में 75, तो 120 में 75/100 गुना 120। अगर इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहाँ पे अगर 6, इधर पे 5 और इधर से कहेंगे 15, 25, 75, यानी 90 नंबर मैक्सिमम किसके लिए, गुड गार्ड्स की बात कर रहा हूँ। और मिनिमम में गया है 60 यहाँ पे, तो 60 डिवाइडेड बाई 100 गुना में 120। बस इसको 5 इधर से 6 या 12, 72, ये आपका रेंज आइडियल बनता है गुड्स गार्ड का 72 से लेके 90 के बीच में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 120 में नंबर आएगा तो 72 नंबर यानी आपके आसपास 75 प्लस हैं, तो आप मानिए कि आप एक पॉजिटिव पॉइंट में हैं, आपको गुड गार्ड्स का ऑप्शन आ सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा और आपको ये नहीं भी बोल सकता कि इतना पे सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं उम्मीद बनता है। और 80 के आसपास आपका है, 80 प्लस है, तो अभी भी आपका उम्मीद करीब करीब 80 से 90% तक सिलेक्शन होने की पूरी चांसेज है। अब बात करते हैं दूसरा रिजल्ट जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस का है। वो देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट 8 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 2 है, उसमें भी से कम्युनिटी अलग अलग ब्रेकअप है, उसमें से भी एक सर्विसमैन का अलग से रिजर्व सीट है। तो इन सारों को देखेंगे तो इसका कटअप क्या गया है, मैक्सिमम गया है, यानी कॉमर्शियल अप्रेंटिस का कटअप जो मैक्सिमम गया है 101 गया है। तो इससे ज़्यादा शायद किसी पोस्ट की कटअप अब न जाए, क्योंकि इतना कम कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन एक ट्रेन क्लर्क है और एक जूनियर या सीनियर टाइम कीपर वाला है, वो थोड़ा सा एक रिस्की है, उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रेन क्लर्क और जूनियर और सीनियर टाइम कीपर, इसको छोड़ के बाकी पोस्टों को इससे आगे नहीं, कम ही में जाएगा। अब और ये टीसी और ये सब वाला चला जाए तो अपवाद है, इसको छोड़ दीजिए। टीसी लोग रॉयल्टी पोस्ट मांगते हैं, ट्रेन क्लर्क इसको अच्छा लोग मानते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इन तीनों को आपका हटा देंगे तो आपका ये हायर रेंज यानी कॉमर्शियल अप्रेंटिस, टीसी, आपका जूनियर टाइम कीपर और सीनियर टाइम कीपर, अगर जहां ये वैकेंसी है, कई जगह तो हट भी गया था, तो ये सारा एक हायर साइड वाले रेंज में चले जाएंगे। अब बचता है क्या, टाइपिंग पोस्ट। देखिए टाइपिंग पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है एनटीपीसी में जो जीडी और स्टेशन मास्टर एसएम दोनों से आगे रहता है हमेशा, और इस बार भी आगे रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जीडी का नंबर जो मिनिमम आ रहा है वो 72 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ 75 सेफ लेके चलते हैं, और यहाँ एसएम का 90 आ रहा है। इस रेंज को थोड़ा सा आप बढ़ा लो, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। देखिए एग्जैक्ट नंबर की बात अभी भी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार अभी बहुत उथल पुथल होने वाली है, वो सारी दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए हम +5 कर देते हैं और यहाँ पे भी +5 कर देते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया है और आपने वेबसाइट पे देखा भी होगा। यानी आपके 80 से 95 नंबर के बीच में है तो बहुत सारे आरआरबी में आपका कटअप क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट नंबर की बात ही नहीं यहाँ कर रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि ये रेंज क्यों बता रहे हैं, रेंज आपने देखा स्टेशन मास्टर में 60 से 75 आया, क्यों? क्योंकि हर जगह की अलग अलग कंडीशन होती है, किसी में ज़्यादा चला जाता है, किसी में चल जाता है। लेकिन अगर इसका मिड रेट मांगेंगे तो 65 मान लीजिए 68 एक ऐसा स्कोर था जिसमें मैक्सिमम आरआरबी का कटअप क्लियर हो गया स्टेशन मास्टर का। उसी तरह अगर मान ले 65 से 70 के बीच में यहाँ भी रख ले तो मैक्सिमम गुड गार्ड्स का क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 80 से लेके 95 का स्कोर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके स्कोर 88, 85, 86 इस रेंज में आपके बन रहे हैं, तो जितने भी टाइपिंग पोस्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। हमें लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं है 120 में से। 68 किस लिए यहाँ पे बोला था, 68 100 के टर्म में है, ये ध्यान रखिएगा। और गुड गार्ड्स में अगर 70 बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 1.2 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि 120 में जब रिजल्ट आएगी। अब बच गया, सारे पोस्ट खत्म हो गए। अब एक पोस्ट ऐसा बच गया है जिसकी सबको इंतजार होती है, नन टाइपिंग का। देखिए नन टाइपिंग पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लोड रहेगा, ये सबको पता है। इसके दो कारण है, एक तो दो कारण है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर है,
पहली कारण मैं पहले से शुरू से बोलते जा रहा हूँ, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें आपको लोएस्ट चलता है और C1 तक जाती है, C2 तक जाती है, B1 भी जा रही है, तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड लोएस्ट है। और दूसरा, जो टाइपिंग टेस्ट फेल हो गया, जो साइको फेल हो गया, वो सब कैंडिडेट नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले में आ जाते हैं लोडिंग होके। तो देखिए हमने क्या बोला था, आपकी जो टाइपिंग टेस्ट का रेंज है सभी आरआरबी के लिए, देखिए एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करिए, अभी बेईमानी होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। जो टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट हैं इसकी अगर रेंज में अगर आए, अगर आप इसके रेंज में आते हैं टाइपिंग टेस्ट वाले, तो मैंने क्या बोला 80 से 95 का रेंज है, और इसमें 5 जोड़ दीजिए आप, यानी 120 में 85 से आपके 100 के नीचे नीचे आपका स्कोर आ रहा है, नीचे ही, तो आपका टाइपिंग वाला टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। यानी अगर गुड स्कोर यहाँ माने तो 90 के आसपास, 90, 88, 87 ये सारे यूआर के लिए है। लेकिन अब यहाँ पे एक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, यूआर में जब इतनी जा रही है तो बाकी कम्युनिटी में इससे धड़ाम से नीचे आएगा, देखिएगा क्यों, क्योंकि यूआर में तो कैंडिडेट वो हैं जो टॉपर चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं अगर एक बार यहाँ बताऊँ, जैसा कि ग्रुप डी में बताया था, तो यूआर का कटअप अगर जितना भी रहे, जैसे स्टेशन मास्टर का 68% गुड रेंज था यूआर में, वैसे ही जीडी की बात करेंगे तो यहाँ पे गुड रेंज की बात जो हो रही है वो 75 के समथिंग में है। वैसे ही अगर बात करेंगे आपकी टाइपिंग टेस्ट वाले, नहीं नॉन टाइपिंग वाले टेस्ट का, पहले नॉन टाइपिंग वाला बात कर लेता हूँ, इसका गुड रेंज 90 है। और अगर टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट वाले का रेंज हमें लग रहा है कि इसका गुड रेंज 85 है और ये सेफर साइड में है। लेकिन ये सभी आरआरबी में ऐसा नहीं होता, किसी आरआरबी में अलग आ जाती है, ये यूआर का है। लेकिन यूआर के बाद अगर बदले कि किसी कैंडिडेट जो बिलोंग करता है ओबीसी में, ओबीसी में देखिए यहाँ पे 3, पहले हमने उसमें गुड बताया था कि 3 से 5 नंबर कम होगा, यहाँ 3 से 5 नंबर वाला रेंज बढ़ेगा, हो सकता है 4 से 6 नंबर या 7 नंबर तक भी कम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेपर कठिन आई है और 120 नंबर का क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होगा, यानी यहाँ पे 4 से 7 नंबर तक कम ओबीसी के लिए। एससी की कैंडिडेटों की बात मैं करूं तो एससी, पहले ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं फिर एससी का देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे रेंज इनका 6 से 8 नंबर 9 नंबर तक भी कम आ सकता है, और कहीं कहीं तो 1-2 पोस्ट रहती है तो बराबर भी आ जाएगी। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस के बाद एसी की बात करेंगे तो एसी में तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे एसटी वाला कटअप कम आके हमें दिखता है, 8 से 10 नंबर तक आपका कम दिखेगा इस वाले से। और अगर बात करेंगे आपका एसटी का तो इसमें भी हमें लगता है कि 10 से 11-12 नंबर तक कम हो सकते हैं, और ये बोर्ड पर डिपेंड करेगा। यानी अगर कुल मिला के देखेंगे तो यूआर में इस बार कटअप ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यूआर का 10% सीट भी कम हुआ है ना। सब लोग देखेंगे यूआर का 10% सीट है वो ईडब्ल्यूएस में चला गया, तो यूआर में जो भी कैंडिडेट टॉपर होगा उसका असर तो पड़ेगा ही। तो ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड रेंज है। हाँ, मैं इसमें दावा नहीं कर सकता क्योंकि अभी रिजल्ट का बहुत सारा ऑप्शन है, रिजल्ट कैसे देगा, क्या होगा, ये अभी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। रिपीटेड रिजल्ट होगा, रिपीटेड तो होगा नहीं, लेकिन रेलवे क्या पोस्ट प्रायोरिटी यूज करेगा या रिपीटेड यूज करेगा, तो हमें लगता है कि रेलवे पोस्ट प्रायोरिटी को छोड़ देगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी लेवल वाइज देख रहे हैं। तो यहाँ पे उस सारी चीज़ें को कंडीशन देखते हुए हमें लगता है सेफेस्ट स्कोर 100 से तो नीचे ही रहेगा, जो मैंने बोला था। अपवाद छोड़ दीजिएगा टीसी वगैरह। थैंक यू, धन्यवाद।